जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, अगर रेलवे बजट को छोड़ दिया जाए तो उनका कहना है कि बिहार में बखारा बोर्ड का गठन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेगी केंद्र की सरकार, लेकिन झारखंड को तो हम लोगों को कुछ नहीं मिला। वो बार बार जिक्र करते हैं कि जो कोयला का बकाया राशि है वो अभी अब तक नहीं मिल पाया। झारखंड सरकार के द्वारा जब भी, चूंकि इस सरकार की शिकायत करने का ये एक पुराना आदत सा हो गया है, और भारत सरकार हमेशा से, भारत सरकार का ये लक्ष्य है, जब कभी भी जो भी प्रस्ताव जाते हैं निश्चित रूप से उस प्रस्ताव, जो राज्य से प्रस्ताव जाते हैं, भारत सरकार उस पर कार्रवाई करती है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो अभी 8 परियोजनाओं की मंजूरी पिछले 9 अगस्त को दी गई थी, जिसमें एक बुरामारा चाकुलिया के बीच लगभग 60 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन का भी निर्माण उसमें है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखें तो जो अमृत भारत स्टेशन बन रहे हैं, निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है। उसी तरह से फ्लाईओवर हो या अंडरपास हो, 450 से ज़्यादा बन रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है। और राज्य, इसलिए हमने कहा कि राज्य के द्वारा जब जो प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, भारत सरकार ये प्रयास करती है कि उस प्रस्ताव पर हम काम करें। मैडम, एक सवाल है कि जो लिस्ट आपने बताया उसमें ज़्यादातर वैसे ही योजनाएं देखने को मिल रहा है जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में ये देखा, 2025-26 के लिए जो बजट आया उसमें क्या नया झारखंड? नहीं, बिल्कुल रेलवे की बात हमने की। 2025-26 के बजट में ही रेलवे में जो 7,000 करोड़ की राशि दी जा रही है, तो वो 2025-26 का ही है। और जैसे जैसे अगर हम देखें तो आपको ये ध्यान में भी होगा, हम SNA अकाउंट की बात करते हैं, जहाँ सिंगल नोडल अकाउंट है। हर एक विभाग का अगर आप देखें तो झारखंड सरकार के स्तर पर भी बहुत पैसे लंबित पड़े हुए हैं, यानी सरकार खर्च नहीं कर रही है, जिसके वजह से भी बहुत समय सरकार फिर पैसा भारत सरकार से ले नहीं पाती है। आज नल जल योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन आज उसका हस्र अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ये ठेकेदारी का भेंट चढ़ गया, और ये कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार की उदासीनता है, जिसके वजह से आज जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का था 2025 तक हर घर में नल से जल पहुँचे, लेकिन झारखंड उसमें बहुत पीछे हैं। और लगातार हम इस योजना को 3 जिले की बात, हम पूरे राज्य में है, लेकिन मैं 3 जिले की अगर बात करूं, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, लगातार दिशा मीटिंग में बैठक करने के बाद वहाँ पर जो स्थिति जो बन कर सामने उभर कर आई कि अभी तक जो काम हुआ है 80% से ज़्यादा वैसे काम हुए जहाँ जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, यानी टंकी बन गई, बोरिंग नहीं है, कहीं बोरिंग हुआ, कहीं पे पाइपलाइन नहीं बिछाया गया, यानी जैसे तैसे ये ठेकेदारी का भेंट चढ़ा, जैसे तैसे काम करो और वहाँ से चलेगा। तो एक इंक्वायरी भी बैठी है और जांच के क्रम में बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में गड़बड़ी भी मिल रही है। ये एक रिपोर्ट भी उपायुक्त गिरिडीह का भी आया है। इसी तरह कोडरमा में भी आप देखें, मेगा प्रोजेक्ट था, 250 करोड़ से ज़्यादा की लागत से एक मेगा वाटर जो पानी जल नल की योजना का कार्य चल रहा था। टंकी बन के खड़ा हो गया, वो टंकी बिल्कुल वो बैठ गया, गिर गया, यानी कितनी ख़राब क्वालिटी है, गुणवत्ता कितनी ख़राब है, इससे हम लोगों को देखने को मिलता है। तो जो भी योजनाएं आती है राज्य सरकार के, ये सारे ठेकेदारी के भेंट चढ़े। ध्यान राज्य सरकार, गुणवत्ता पर सरकार ध्यान नहीं देती है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं ये परेशानी होती है। मैडम, एक सवाल है, चूंकि केंद्र का बजट तो खत्म हो गया, अब राज्य का बजट आने वाला है। 1,36,000 करोड़ रुपए का सत्ता पक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए जाते हैं, उसको कहाँ देख रहे हैं? चूंकि आप झारखंड से सांसद हैं, बार बार वो कहते हैं कि सदन में इसको लेकर झारखंड के सांसद, भाजपा के खासकर सांसद में चुप्पी साधे रहते हैं। कहाँ देख रहे हैं? क्या पैसा झारखंड का बकाया केंद्र के पास है या नहीं? देखिए, माननीय कोयला मंत्री जी आए थे, एक बार उनसे भी हमारी बात हो रही थी। जब ये ठीक है, ये अखबार के माध्यम से ये बातें हम लोगों को सुनने में मिलती है, बार बार मुख्यमंत्री जी ये अपनी बात करते हैं, लेकिन कहीं भी लिखित रूप से अगर उनसे जब ये मांगा जाता है कि आप पूरा डिटेल इसका दें, तो कहीं भी नहीं है। यानी कि ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये सिर्फ एक अपना ये एक एजेंडा सेट किए हुए हैं, काम करते हैं। तो भारत सरकार हमेशा से, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से, आपने देखा कि कोविड के दौर में भी लगातार, चाहे किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सबसे लगातार
उन्होंने संपर्क साधा, संवाद किया और उस संवाद के माध्यम से जो भी उन्हें आवश्यकता थी वो उन्होंने पूरा किया। तो लगातार ये प्रधानमंत्री जी का संवाद हर एक मुख्यमंत्री के साथ होती है और जो भी उनकी समस्याएं, जो भी ग्रीवांसेस हैं, उसको भी पूरा किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक एजेंडा है। मैडम, ये जो बजट में टर्म लोन को महिलाओं को देने की बात की जाती है, 2 करोड़ रुपए तक